बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आप बादशाह नहीं हैं, बादशाह ना बने, जज रहें। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को चार्जशीट कर दिया गया है। ये क्या मामला है, वो कौन से जज साहबान हैं? और आज सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजों के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है। इजलास होगा और हंगामा खेज होगा। क्या हंगामा खेजी हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी खबर, कल मैंने जिक्र किया था स्वाबी जलसे का। जुनैद अकबर साहब ने इनडायरेक्टली ये तस्लीम कर लिया है कि जो जलसा है स्वाबी वाला, ये एक नाकाम जलसा था। जो जुनैद अकबर साहब है, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है अपने जो ओहदेदारान हैं पीटीआई के, और जो नाजमीन वगैरह हैं। ज़ाहिर है ओहदेदारान में जो अरकान पार्लियामेंट है वो भी शामिल हैं। ज़िले सदूर से भी मांगी है, निचली सतह के जो लोग हैं इनके ओहदेदारान, उनसे भी रिपोर्ट मांगी है। जनाब 3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट दें कि आप कितने लोग लेके आए थे। और फिर वो कहते हैं जनाब ये रिपोर्ट जो है मैं इमरान खान के सामने रखूंगा। वो कहते हैं जनाब जज़ा सजा का सिलसिला शुरू होना चाहिए। अपने एक विलाग में मैं अर्ज कर चुका हूँ कि अली मीन गंडापुर साहब जो है ना, ये जलसे जुलूसों के लिए रकम लगाते हैं, पैसे खर्चते हैं। इस मरतबा उन्होंने पैसे खर्च नहीं किए। और शेर अफजल मरवत के हवाले से मैंने अर्ज किया था कि उन्होंने ये कहा है कि अली मीन गंडापुर से जो है, और उसने भी जमीनें बेच दी हैं इन जलसे जुलूस से एहतजाज के लिए। जलसे जुलूस वगैरह लेके आते हैं इस्लामाबाद तक, जो लॉन्ग मार्च वगैरह, उसके लिए ज़मीनें उन्होंने अपनी फरोख्त की हैं। और वो जो रकम है वो उन्होंने जलसे जुलूसों पर लगाई है। सरकारी तौर पे तो खर्च हो नहीं सकता। सरकारी तौर पे भी फंड्स वगैरह देते हैं। चलो एमपीएस को फंड दे दें जनाब, फंड्स के नाम पे, तरक्याती फंड्स के नाम पे। चलो जनाब कुछ पैसे वो तरक्याती कामों पे लग जाए, कुछ पैसे जनाब कमीशन बन जाए, सिर्फ जो भी है खुश करने के लिए एमपी हजरात को या अरकान असम्बली को खुश करने के लिए इस तरह के काम शाम होते रहते हैं। तो वो जनाब इस मरतबा हुआ ये है कि उन्होंने फंड्स फराहम नहीं किए, पैसा नहीं लगाया, और पैसे के बगैर इनके लोग निकले नहीं। और इनके अपने लोगों ने ये तस्लीम बयान दी है कि फंड्स ना होने की वजह से जो लोग हैं जिनसे वो रिपोर्टें छोटे मांगते फिर, उन्होंने कहा सारे को पैसा ही कोई नहीं सी, असं कितों बंदे लैके आउंदे, गड्डियां कितों लेंदे, सारी चीज़ां बंदियां भी पैसे दिहाड़ियां दे के लेके आउंदे ने यार। इस्लामाबाद किन्ने लोग सी दिहाड़ीदार जिहड़े लैके आए चले दुआले दी अफगान बस्तियां जो बंदियां जिन्हां किराए ते मिल जांदे ने, रेट मुकर्रर हैगे ने, नारे लाने दे अलग रेट, लड़ाई झगड़े दे अलग रेट, सिर्फ जलसे या जुलूस शामिल होने दे अलग रेट, रेट मुकर्रर ने, दिहाड़ियां लांदे ने लोग। तो वहां नहीं आया। ये जो इमरान खान साहब की मैं कह रहा हूँ झूठ पकड़ा गया, ये क्या झूठ है? आपको याद होगा कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने ये कहा था जनाब कि कुछ लोग मिले थे जाके उनको कि जनाब देखें नए आ गए हैं जनाब खैबर पख्तूनख्वा में आईजी जुल्फकार हमीद साहब, तो ये देखें ये वफाकी गवर्नमेंट ने अपने पास से एक बंदा भेज दिया है। तो अली मीन गंडापुर को जनाब उससे मुलाकात भी नहीं करनी चाहिए थी, उसको कबूल भी नहीं करना चाहिए था। तो उसमें इमरान खान साहब ने यह बयान दिया था कि मैंने हदायत कर दी अली मीन गंडापुर को कि अगर ये बंदा जो आईजी है हमारे कारकुनों को तंग शंग करे तो जनाब इसको वापस भेज दें, इसकी खिदमात जो है वफाक को वापस कर दें। ये उन्होंने कहा। और तासर ये मिलता है कि जनाब जुल्फकार हमीद साहब जो हैं, इनका वो जहाँ जो तकर्रर हुआ है आईजी के तौर पे, इसमें अली मीन गंडापुर का कोई किरदार नहीं है या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। ये वफाकी हुकूमत ने एक बंदा भेज दिया जिसके बारे में ये भी तासर दिया गया जिन्हें मोहसिन नकवी का बंदा है। अब मैंने जो पता किया है कि जब वहां से एक पैनल आता है नामों का, 3 नामों का, सूबाई हुकूमत की तरफ में ये हमें अफसर जो है ये चाहिए, इन 3 में से एक अफसर जो है ये हमें दे दिया जाए। अब ये मैं मुसद्दका खबर दे रहा हूँ आपको कि अली मीन गंडापुर ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो 3 नाम भिजवाए थे, जो पैनल भिजवाया था, उसमें जुल्फकार हमीद साहब का नाम शामिल था। और इमरान खान को या तो कोई गुमराह कर रहा है या फिर इमरान खान बीदा दानिस्ता एमी जैसे बयानियां बनाने का इमरान को शौक है। कोई बयानियां बनाने के लिए जनाब देखें बड़ा जबर हो रहा है, बड़ा जुर्म हो रहा है, हमारी तो मर्जी के अफसर भी नहीं मिल रहे। पहले भी ये कहते थे हमने मर्जी का फलां भी नहीं मिला, मर्जी का फलां भी नहीं मिला, मर्जी का फलां भी नहीं मिला। इसी तरह ये शायद अब बयानियां बनाने की कोशिश करेंगे। हमें तो जनाब खैबर पख्तूनख्वा में हमारी जो हुकूमत है वो तो जनाब हमें मर्जी के अफसर भी नहीं मिले, चीफ सेक्रेटरी जो है वो भी ठीक नहीं है जनाब, वो भी जनाब हर रोज खत लिख देते हैं जनाब सियासत से दूर रहे जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन।
तो इसी तरह जनाब जुल्फ़िकार हमीद साहब आ गए हैं। अब जनाब ये जो पैनल भेजा था अली मीन गंडापुर ने, अब या तो फिर अली मीन गंडापुर अपनी अलग गेम कर रहे हैं और ये पीटीआई वाले उनकी गेम समझ नहीं पा रहे, या फिर हालात के हाथों मजबूर है और शक का फायदा देके उनको बरी कर दिया जाता है अली मीन गंडापुर को। वो जिस दिन उनको सदारत से उठाया था ना केपी की, उस दिन भी मैंने ये अर्ज किया था कि वहां ऐसी बातें हुई है कि इनको वजारत आला से भी हटा दिया जाए, लेकिन वहां वही मसला है। सिर्फ इनका धड़ा जो है ना अली मीन गंडापुर का, ये बड़ा मजबूत है वहां पे अरकान असम्बली के हवाले से, तो इनको हटाना इतना आसान नहीं है। अगर हटा भी दिया जाए तो वो मर्जी का वज़ीर आला मुंतखब करवाना ये भी मुश्किल है। पर अब आते हैं जनाब दूसरी तरफ कि जनाब 4 जज जो हैं ये चार्जशीट कर दिए गए हैं, चार्जशीट हो गए हैं जनाब। और चार्जशीट कैसे हुए, और ये भी कहा गया कि जनाब आप बादशाहों की तरह बिहेव नहीं कर सकते। ये 4 जज साहबान कौन है जनाब? ये हैं जनाब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस इरफान सादत खान साहब और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब। मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ है कि आपको याद ही होगा कि 13 जनवरी को इनके पास एक कस्टम का केस लगा था, तो इन्होंने वो एतराज़ आया कि जनाब ये तो इसमें कानून की तशरीह का मामला है, तो ये मामला जो है आईनी बेंच में जाना चाहिए 26वीं आईनी तरमीम के तहत। तो वहाँ वकील साहब ने कहा कि नहीं नहीं, अब 26वीं आईनी तरमीम तो वैसे ही गैर मौसर सा एक काम है, तो वो तो ठीक ही नहीं है, तो आप खुद इसका जायजा लें कि हम सुन सकते हैं या आईनी बेंच को भेजना जरूरी है। तो उन्होंने ये एक नोटिस जारी कर दिया था फ्री कैन को जनाब 16 तारीख को तैयारी श्यारी करके हैं कि क्या हम इसको सुन सकते हैं। और जो आइन का आर्टिकल 26 महीने तरमीम का आर्टिकल है 191A, जिसके तहत ये आइनी बेंच तश्कील पाता है, हमने जनाब उसका जुडिशियल रिव्यू करना है, जायजा लेना है उसका। 3 रुकनी बेंच ये कह रहा है। तो उसमें जनाब फिर 16 तारीख को लगा। तो पहले ये बेंच था मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा और इरफान सादत खान साहब। 16 तारीख को जब ये केस लगा तो 16 तारीख को इरफान सादत खान साहब की जगह अकील अब्बासी साहब को इसमें शामिल कर दिया गया इस बेंच को। अब 16 तारीख को ये बेंच जो है ये कहते हैं हम ये केस जो है ये समाप्त नहीं कर रहे, क्योंकि अकील अब्बासी साहब जो हैं इन्हीं के जो फैसले हैं उन्हीं के खिलाफ जो सिंध हाई कोर्ट के जज के तौर पर ये के तौर पर दिए थे, वही तो हमारे सामने जो है जो जेर नजर मामला है। तो इसलिए जनाब ये 20 तारीख को ना पुराने बेंच में लगे, हुक्म जारी कर दिया था इन्होंने। 17 तारीख को जनाब वो कमेटियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी हुई जो जजेस कमेटी है, उन्होंने जनाब फैसला किया, चीफ जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब ने, जनाब ये तो आईनी बेंच का मामला है, नोट शोट गया था वहां से रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, तो फिर जनाब वो जाके लग गया आईनी बेंच में। और आईनी बेंच की जो कमेटी है मोइनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मदर साहब, उन्होंने 27 जनवरी के लिए ये तारीख जो है ये केस जो है ना ये रख लिया था। और 27 तारीख को इन्होंने फिर जो बेंच था 16 तारीख वाला, 16 तारीख वाले बेंच में जो है, क्योंकि जो केस 17 तारीख को उधर चले गए थे, 20 तारीख को जब लगा तो वो जनाब मंसूर अली शाह साहब और वकील अब्बासी वाला 2 रुकनी बेंच था, तो उन्होंने जनाब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। वो जो नजर अब्बास रजिस्ट्रार थे और उन्होंने फिर नजरसानी की, वो अपील फाइल की थी, इंट्रा कोर्ट अपील, और फिर इंट्रा कोर्ट अपील उन्होंने वापस ले ली थी, क्योंकि इन्होंने उनको जो नोटिस शो का नोटिस जारी किया था ये विड्रा कर लिया था जस्टिस मंसूर साहब ने और अकील अब्बासी साहब ने। लेकिन 27 को जब 27 जनवरी को जब आईनी बेंच में ये केस गया है तो उन्होंने ये कहा जनाब 13 और 16 जनवरी के जो इनके अहकामात थे कि जनाब ये हमने इसका जुडिशियल रिव्यू करना है 26 महीने तरमीम का, तो वो अहकामात ही दुरुस्त नहीं थे। और 16 तारीख को जिन्होंने कहा जनाब ये वाला बेंच बना दिया जाए, पुराना बेंच बहाल करके 20 तारीख को हमारे सामने रखा जाए मामला, तो वो हुक्म था वो भी जो है वो सही नहीं था। उन्होंने कहा वो हुक्म जो है वापस लेते हैं। आईनी बेंच ने अपने आप को 13 जनवरी और 16 जनवरी के जो अहकामात थे वो वापस लेने की हद तक रखा था, आगे कोई कार्रवाई नहीं की थी। और उधर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब थे, उन्होंने कहा जनाब ये तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं, जो कमेटी के अरकान है, यानी कि चीफ जस्टिस भी तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं, मोइनुद्दीन खान साहब भी मुर्तकब हुए हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब भी हुए हैं, मोहम्मद अली मदर साहब भी हुए हैं। उन्होंने एक तरह से तौहीन अदालत का उन्होंने उसके लिए फुल कोर्ट बनाए, देखें जनाब ये तौहीन अदालत का मामला आगे चलाना है। तो भर वो गैर मौसर हो गया जब इन्होंने 27 जनवरी को ये हुक्म जारी कर दिए, 13 जो बुनियादी अहकामात ही वापस ले लिए गए,
तो उस पे अब जो मोहम्मद अली मजहर साहब हैं उन्होंने उस पे अपना अजाफी नोट जारी किया है। वो अजाफी नोट मुकम्मल चार्जशीट है सर जी, अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने एक तो ये भी बताया है कि जनाब ये जो आपने किया है ये माजी में आप ही लोगों ने जो केस हैं रेगुलर बेंच के तौर पर मंसूर अली शाह साहब के उन्होंने फैसलों के हवाले दिए हैं। पहला बल्कि जो पहला गया था आईनी बेंच में मैटर रेगुलर बेंच से, वो मंसूर अली शाह साहब का बेंच था। अब उन्होंने ये बयान किया है कि जनाब के शहीद अहमद खुसरो वाला जो केस है उसमें मंसूर अली शाह, आयशा मलक, अकील अब्बासी साहब 23 अक्टूबर 2024 को इन्होंने ये केस जो है रेगुलर बेंच में लगा था, लेकिन देखा कि जनाब वो कोई कानून की तशरीह का मामला है तो आईनी बेंच को भेज दिया। इसी तरह इसी बेंच ने मंसूर अली शाह, आयशा मलक और अकील अब्बासी वाले बेंच ने ही 7 नवंबर 2024 को एक और केस जो है रेगुलर बेंच से आईनी बेंच को भेजा। और फिर वो कहते हैं मोहम्मद अली मजहर और आयशा मलक साहब का एक बेंच था, उन्होंने 9 सितंबर 2024 को एक केस जो है वो रेगुलर बेंच से आईनी बेंच को भेजा। उन्होंने कहा जनाब इसी तरह चीफ जस्टिस साहब जो है उनका जो रेगुलर बेंच है हसन अजहर रिजवी के साथ और शाद वीद के साथ, उन्होंने भी 24 अक्टूबर 2024 को एक केस जो है अपने रेगुलर बेंच से आईनी बेंच को भेजा। और फिर कहते हैं आईनी बेंच जो है उसने भी 3 मुकदमा रेगुलर बेंच को भेजे थे। एक वो कहते हैं जनाब 19 नवंबर 2024 को हमने केस भेजा था, और एक 27 जनवरी 2024 को, और फिर एक केस जो है 19 नवंबर 2024 को हमने देखा था जिसमें कोई कानून और आईन की तशरीह का मामला नहीं, इसलिए रेगुलर बेंच को हमने भेज दिया था। अब वो जो कहते हैं जो इन्होंने किया है, जजों ने हुक्म जारी किया है जनाब हमने 191 की तशरीह करनी है, ये वो कहते हैं 26 में आईनी तरमीम जो इस वक्त नाफिजुल अमल है। जब तक वो तरमीम जो है, जब वो कहते हैं वो आईनी बेंच में लगी हुई है 26 में आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त है, या तो हम उसको कलजम कर दें अगर बनती है तो, या फिर जो पार्लियामेंट है वो इस तरमीम को वापस ले ले, तरमीम के ऊपर और तरमीम कर दे, 26 में आईनी तरमीम खत्म कर दे। वो कहते हैं जब तक ये नाफिजुल अमल है भाई साहब आप लोग इस तरह के अहकाम जारी नहीं कर सकते, आपका तो इख्तियार ही नहीं है। वैसे भी ये तो कम से कम 5 रुकनी जो है बेंच चाहिए, और अब 2 लोग या 3 लोग बैठ के जितना फैसला करना चाह रहे हैं आईनी तरमीम का 191 ए का। एक तो उन्होंने ये बात की है, और दूसरा उन्होंने जो बात की है ना, जो इन जजों के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो सकती है। वैसे तो ये आईनी बेंच के सामने ये नुकता भी आएगा जो मैं मुसलसल जिक्र कर रहा हूँ कि 239 जो है आइन का आर्टिकल, वो कहता है जनाब कोई भी तरमीम पार्लियामेंट कर सकती है, और पार्लियामेंट की तरफ से की जाने वाली तरमीम जो आइन में उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, अदालती जायजा नहीं लिया जा सकता। ये तो उन्होंने एक खुद साख्ता इख्तियार अपने आप में लिया हुआ है 1997 में, उससे पहले था ही नहीं इख्तियार। इनके बाद इन्होंने जनाब एक बुनियादी यानी ढांचा डिक्लेयर कर दिया उसमें, और वो महमूद खान चिकनी केस में, तो उसके बाद में अब ये चल। अच्छा, एक और जो बात उन्होंने की है ना, उन्होंने कहा जनाब यही बात जो जनाब आइन में क्या लिखा हुआ, कहते हैं 26 में आईनी तरमीम के तहत जो ओरिजिनल जुडिक्शन है 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो डायरेक्ट दरखास्तें जाती हैं जनाब वो वाला, और फिर उसके खिलाफ जो अपीलें जाती हैं इंट्रा कोर्ट अपील वगैरह 185 सब आर्टिकल 3 के तहत जो मामला होते हैं वो, और जो मुशावरती इख्तियार सदर रेफरेंस वगैरह भेज देते हैं जनाब इस पर अपनी राय दीजिए, वो सारे वो कहते हैं इख्तियार जो है ना ये आईनी बेंच के हैं, आपका तो ये इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, फिर और एक जो बात उन्होंने की है ना, जो मैं कह रहा हूँ कि जिन्हें चार्जशीट है, मोहम्मद अली मजहर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब आप तो अपने आईनी दायरा इख्तियार से बाहर निकल रहे हैं। 191 की तशरीह अगर आप करना चाहते हैं, ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है। आइन की खिलाफ वर्जी पे फिर जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी लगता है। अब आगे जाके जो उन्होंने कहा है, उन्होंने जो कहा है कि जनाब कि तवज्जो दिलाई ना बरादर जज के भाई साहब तुसी की करते फिरदे हो, एक ही कर रहे हो। उन्होंने कहा जनाब जो जज है ना ये एक जजों का कोड ऑफ कंडक्ट भी है, और उसमें कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखा हुआ है कि आइन और कानून के मुताबिक चलना है। अगर उसकी पासदारी नहीं करता कोई जज तो फिर वो ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, और उसका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकता है। अब जज साहब ने ये भी बताया है कि जनाब 1962 में ये बने थे जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजों का, और फिर वो कहते हैं जनाब 1973 में के आइन के तहत फिर जनाब इनको एक दफ़ा देखा गया 209 जो है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला है,
उसके तहत उसमें भी लिखा हुआ है ना, उसका सब आर्टिकल 8 है, उसमें लिखा हुआ है कि जनाब कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पे जज के खिलाफ जो कार्रवाई करेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। तो वे वैसे एक और चीज भी है, ये जो जज है ना, जब हलफ उठाते हैं ना, हलफ में भी ये लिखा हुआ है आइन की पासदारी, कानून की पासदारी, जाती मुफाद को आड़े नहीं आने दूंगा, वगैरह वगैरह। उसमें भी लिखा हुआ कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोड ऑफ कंडक्ट है की तरफ से जारी किया गया जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी पाबंदी करूंगा, ये लिखा हुआ है इसमें। ये जो सारी शराइत हैं हलफ की और कोड ऑफ कंडक्ट की, ये उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, जज साहब ये कह रहे हैं। और फिर एक और चीज जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जनाब जो जज होता है ना वो बादशाह नहीं होता। वो कहता है जनाब बादशाह से मुख्तलफ होता है एक जज जो होता है। बादशाह के पास जो इख्तियार होता है कि जनाब वो जो मर्जी, यानी जो बादशाह फरमाए वही कानून होता है, ये बादशाह का होता है, ये जज का नहीं होता। जज ने तो जनाब जो उनके आईनी और कानूनी इख्तियारात हैं उन्हीं के ताबे रह के उन्होंने फैसले करने होते हैं, हुक्म जारी करने होते हैं। ख्वाहिश की बुनियाद पे जो है आइन की तशरीह नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि जज आइन और कानून से बाहर नहीं जा सकता, उस पर तो ज्यादा लाजम है कि वो आइन और कानून के ताबे रह के अपना जो काम है वो करे, फराइज मनसूबी अंजाम दे। तो ये उन्होंने जो लिखी एक तरह से चार्जशीट है। वैसे मोहम्मद अली मदर साहब उन 8 जजों में शामिल हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पे मखसूस रिश्ते पीटीए को देने का हुक्म दिया था, और फिर हुकूमत को एक कानून में तरमीम करके, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके वो फैसला जो है वो गैर मौसर बनाना पड़ा था। तो अब इन्होंने जो लिख दिया है, मेरे ख्याल में ये चार्जशीट, और मैंने ये अर्ज किया था कि जो आइन में पाबंदी है कि जजों का जो किरदार है वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता, तो वो किरदार है जब वो फराइज मनसबी अदा करते हुए जो उनका रवैया होता है, कंडक्ट होता है, उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट में। लेकिन ये जो खत वगैरह लिखना है ये उसमें नहीं आता, ये अलग मामला है, ये फराइज मनसबी में शामिल नहीं है, बल्कि ये मिसकंडक्ट है। तो अब हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। वैसे इससे पहले भी वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला केस था उसमें जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अजाफी नोट दिया था, उसमें भी उन्होंने यही कहा था, नहीं ना ये तो आइन मुअत्तल करना पड़ेगा अगर ये 8 जजों के फैसले पे अमल करना है। तो वो भी एक तरह से चार्जशीट थी। तो बहरहाल अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जनाब वो समझती है, ये देखें ना, ये जो फैसला है ये अजाफी नोट है, इख्तिलाफी नोट नहीं है ये। इस पर हुकूमत गौर करे, आगे बढ़े। आखिर में अर्ज करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजों के तकर्रर के लिए आज जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है। ये इजलास मुलतवी करवाने के लिए पहले तो जनाब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अतर मुनीरा साहब ने एक खत लिखा। अच्छा, आयशा मलिक और अतर मुनीरा का जुडिशल कमीशन के साथ क्या ताल्लुक? अगर कोई इतराज था, ये कोई ट्रेड यूनियन थोड़ी है कि जनाब 4 बंदे बैठ के जनाब एक खत लिख रहे हैं, हम सलाह हम मशवरा होके। ये मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब इजलास में जाते हैं, वहां जो इतराजात हैं वो रखते हैं। अब ये इतराज ये उठा रहे हैं जनाब जो दीगर हाई कोर्ट से 3 जज आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सरफराज डोगर साहब लाहौर से गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से खादिम खान सुमरो साहब गए हैं, बलोचिस्तान से मोहम्मद तासब साहब गए हैं, जनाब उनकी जो नए सिरे से हलफ होना चाहिए। इस पर मैं तफसील के साथ जो है ना ये विला कर चुका हूँ। कानूनी आईनी पोजीशन जो मेरा नुक्ता नजर है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। इन जजों के साथ मैं जो है इनकी जो राय है उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता, ना कानून और आइन करता है, ये भी आपस की बात है। अच्छा, ये इन्होंने जनाब लिखा मौखर के जब तक वहां को फैसला नहीं हो जाता। और 5 जजों ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने पहले मोहसिन अख्तर कैनी साहब की क़यादत में खत लिखा अमर फारूक साहब को, अर्जदाश्त पेश की और चीफ जस्टिस को उसकी कापी भेजी, जनाब ये सीनियरिटी ठीक है, आपने मुकर्रर नहीं की, नया हलफ होना चाहिए था। फिर बाद में बाबर सत्तार साहब भी शामिल हो गए। जब बाबर सत्तार साहब ने खत लिखे तो उस दिन भी मैंने उस पर विलाग किया था और कानून के तनाज़ुर में उसका मुकम्मल जो है मैंने जायजा लिया था। अब जो है जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब जो जुडिशल कमीशन के रुकन हैं पीटीआई की, यानी कि वो जो अपोजिशन की तरफ से, उन्होंने भी जनाब खत लिख दिया। उन्होंने भी यही बात की है कि जनाब ये जो है ना वह यहाँ वहाँ जो मामला बना हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये करना ही है ना, आपने ये इजलास बुलाना ही है, तो फिर ये जो जज है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, इनको कंसिडर ना किया जाए।
अच्छा, कंसिडर ना किए, इनका मतलब क्या है? मतलब नज़र ये है कि ज़ाहिर है अगर फ़ारूक साहब जो हैं, आमिर फ़ारूक साहब जो हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, तो फिर जो सीनियर 3 जज हैं वो उनको कंसिडर किया जाएगा चीफ जस्टिस के लिए। और सरफराज डोगर साहब जो हैं वो सीनियर 3 जज हैं जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई है। अब जो वकील हैं हामिद खान ग्रुप के, उन्होंने जनाब इसके खिलाफ जो है जुडिशल कमीशन के इजलास में जनाब एहतजाज की कॉल दे रखी है वगैरह वगैरह। और ये जज जो मुतालबा कर रहे हैं जनाब ये इजलास ना बुलाया जाए, कि इजलास नहीं होगा, इजलास सर होगा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि जनाब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है या फरीदी साहब जुडिशल कमीशन सरबराह भी हैं, वो जो ये तबादले हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसको खुश आइंद करार दे चुके हैं। और ये भी कह चुके हुए इनके खतों के जवाब में जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसमें ये कह चुके हुए हैं कि आइन जो हमें इख्तियार देता है उस इख्तियार के तहत हम शफाफियत के साथ ये इकदाम कर रहे हैं। वहां भी उन्होंने खुश आइंद करार दिया। अच्छा, अब जो हामिद खान ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप जो है, इन्होंने कॉल दी हुई है जनाब एहतजाज की। और इजलास में इसलिए कह रहा हूँ कि होगा कि जनाब वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो बड़े भरपूर हो गए हुए हैं। शायर दस्तूर पे ना जो परिंदा पर नहीं मार सकेगा, एक बात होगी। और दूसरा, जो वकला की सबसे बड़ी तंजीम है पाकिस्तान बार कौंसिल, उस समेत 6 बारों ने ये जो इनके हड़ताल की काल वगैरह थी ना सिर्फ मुखालफत कर दी है बल्कि मजम्मत की है। उनके ना ये कौन होते हैं काल देने वाले? और वो तंजीमें कौन सी है जनाब? पाकिस्तान बार कौंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, खैबर पख्तूनख्वा की जो बार कौंसिल है सूबाई वो है, और पंजाब बार कौंसिल जो है ये, यानी 6 तंजीमों ने ये मजम्मत की है वकला को। उन्होंने कहा जब आइन जो कहता है, हम तो आइन की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं वकला, आप क्या चाहते हैं कि जनाब आइन जो है 26 महीने तरमीम जब तक वो है, जब तक कलदम नहीं हो जाती या वापस नहीं ले ली जाती तो उसमें अमल होना है ना। तो आप कैसे रखवाना चाह रहे हैं उसमें अमल? वो आगे खड़े होंगे जनाब जुडिशल कमीशन के साथ, ये जाएंगे अजलास में, जो अली जफर साहब भी जाएंगे और बैरिस्टर गौहर साहब भी जाएंगे, जो 4 कमीशन के रुकन है पार्लियामेंट से जो आए हुए हैं अरकान 4, उनमें से 2 ये हैं। और फिर मुनीब अख्तर साहब भी जाएंगे और मंसूर अली शाह साहब भी जाएंगे। ये वहाँ रौला शौला डालेंगे, पूरा रौला शौला डालेंगे। और कुछ लोग ये कह रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं, ये बाइकाट कर दो, बाइकाट करो। तो यार ये कोई पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है कि तो जिन्हें वॉकआउट कर दोगे? ये आपकी जिम्मेदारी है सर वहां बैठना, आपके फराइज मनसबी में शामिल है, वो और चीज है, आप और चीज हैं, आप सर्विस सरकारी मुलाजिम हैं। हमारे टैक्सों के पैसों से आपको कब्र तक आपका खर्चा जो है हम उठाते हैं, बल्कि कब्र में जाने के बाद भी अगर आपकी बेवा जो हैं वो जिंदा हैं, हयात हैं, तो उनका खर्चा भी हम उठाते हैं। तो आप इनकार कैसे कर सकते हैं फराइज मनसबी की अंजामदही से? आपका जो काम है, आपका काम तो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है, सियासत करना तो आपका काम ही नहीं है। और जो जिनके ऊपर आप कह रहे हैं वो आइन उनको हक देता है सर ये तरमीम करने का। मैंने अर्ज किया कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, तनख्वाह लेते हैं कौम के पैसों से और उसकी वजह काम करते हैं और आपका काम महदूद है। उनका जो है वो तो आइन के इब्तिदाइया में ये लिखा गया है, बल्कि जो बाद में 2A है उसका आगाज इस बात से होता है कि जो हाकमियत आला है, मुतलक हाकमियत आला, वो अल्लाह के पास है। और ये जो अवाम है अपने नुमाइंदों के जरिए ये हाकमियत का जो हक है उसके अल्लाह के दिए गए दायरे के अंदर रह के ये इस्तेमाल करेंगे। यानी ये अवाम के नुमाइंदे हैं, जो हुक्मरान है वो हुक्मरान है। वो जो उन्होंने लिखा ना कि जब बादशाह जो है उसका कहा हुआ है जो वो कानून होता है, ये बादशाह हैं सर जो अवामी नुमाइंदे हैं, इनका कहा हुआ ही कानून है, आप उसको अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते। बहरहाल आज इजलास होगा और मुझे ये लग रहा है कि उत्ते परिंदा पार नहीं मार सकना, इन्होंने बंदे बंदे फिर नहीं कट्ठे होने, स्वाबी वाले जलसे भी बुरा हाल होना। वकील वैसे भी जिन्हें तंग ने बड़े
ਗਹਿਰੀ ਦਰਾੜ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਮੁਕਲਾ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ जजी भी खवाना चाहते हैं। पर इजलास तो जुडिशल कमीशन का होना है और इशारे जो मिल रहे हैं वो यही है कि वहाँ नए 8 जजों, सुप्रीम कोर्ट में नए 8 जजों की नामजदगी हो जाना, वो भी हो जानी है। वैसे मुनीर अख्तर साहब माजी में बाइकाट शाइकाट कर चुके हुए हैं। मंसूर अली शाह साहब भी वो सुप्रीम कोर्ट जजेस कमेटी जो उसका बाइकाट कर दिया था, जनाब जब तक मुनीर अख्तर वापस नहीं आएंगे मैं इजलास में नहीं आऊँगा। इस तरह के मामला, बहरहाल ये मामला सुलझाव की तरफ जाने हैं और जल्द जाने हैं। और जाने कैसे हैं, जो मैंने अर्ज किया, पार्लियामेंट का जो इख्तियार है, ये जो इस्तिस्ना है, इनका आईनी इस्तिस्ना कोई नहीं है कि जनाब वहाँ डिस्कस नहीं हो सकते। और जो जस्टिस जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले केस में जो इख्तिलाफी नोट दिया था अमीन अख्तर साहब ने और नईम अख्तर अफगान साहब ने, जनाब ये आईनी मुअत्तल कर देता तो जो फैसला जारी करता। और फिर जो जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने अजाफी नोट दिया है, उसमें जो बताया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा तमाशा खत्म करने के लिए। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान है। अल्लाह हाफिज।